ठीक है, सो तब तक के हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ते हैं और रिपीट करते हैं। स्क्रीन दिख रही है मेरी आप लोगों को? सो कल हमने डायनेमिक वेब पेजेस के बारे में जाना था कि वो होते क्या हैं, आज हम उनको बनाकर देखेंगे। ओके, सो बेसिक सा सबसे पहले एक छोटा सा वेब पेज बना के देखते हैं, स्टैटिक वेब पेज बना के देखते हैं, जो एवरी टाइम सेम ही दिखने वाला है। ओके, कल आप लोगों ने गिट पुल करके पढ़ा होगा ना? पढ़ा या नहीं पढ़ा? नहीं, नहीं, नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन आपने देखा जो मैंने पुश किया था वो, और उसमें स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है? ठीक है। सो आज देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि डायनेमिक वेब पेजेस किस तरीके से बनाया जाता है। ओके, सो सबसे पहले तो हम लोगों को अगर जेंगो में बनाना है तो स्टेप 1 से हम लोग देखते हैं। आई नो आप लोगों को पता है, बट फिर भी हम लोग इस तरीके से, अगर कोई किसी ने प्रोजेक्ट नहीं बनाया है अभी तक के, तो वो इस तरीके से बना सकता है फॉलो करके। ठीक है, सो हम अगर जेंगो में बना रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले तो पाइथन होना चाहिए, उसके बाद हम लोग जेंगो को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाते हैं, इस तरीके से। हाँ, प्रोजेक्ट बनाने के बाद भी हम लोग रन सर्वर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर जाने के बाद, और उसके बाद फिर हम लोग ऐप बनाएंगे। ऐप किस तरीके से बनाएंगे? जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट ऐप, और उस ऐप का नेम रहेगा। उसके बाद उस ऐप को हम लोग इंस्टॉल्ड ऐप में सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर, जो इस प्रोजेक्ट के अंदर होगा, वो हम लोग डालते हैं। ओके, इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट तो बन जाता है। उसके बाद हम एक व्यूज डॉट पाई बनाते हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। वहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कोड डालती हूँ। ठीक है, वहाँ पे मैं एचटीटीपी रिस्पांस यूज़ करती हूँ और एक स्टैटिक वेब पेज के साथ स्टार्ट करती हूँ। सो एचटीटीपी रिस्पांस क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो एचटीटीपी रिस्पांस होता है प्रिंट स्टेटमेंट, जो हमें ब्राउज़र पे दिखाना है। सबसे ईज़ी लैंग्वेज में अगर मैं ये बोलूँ तो, अगर आपको ब्राउज़र पे कोई एक मैसेज दिखाना है हर बार, तो आप उसके लिए एचटीटीपी रिस्पांस यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आपने एचटीटीपी रिस्पांस उसके लिए यूज़ किया। अब उसको यूज़ करने का आउटपुट किस तरीके से होता है वो देखते हैं हम लोग। जस्ट अ मिनट। यस, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन किस तरीके से डिफाइन करते हैं? डेफ का यूज़ करके फंक्शन नेम लिखते हैं, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। तो एज अ आर्ग्यूमेंट में रिक्वेस्ट पास कर रहे हैं। ये चीज़ आप लोगों ने पाइथन में पढ़ी होगी, करेक्ट? सो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर मैं रिटर्न लिख देती हूँ और एचटीटीपी रिस्पांस डाल देती हूँ, जो भी मैसेज मेरे को डालना है। ओके, सो रिटर्न का मतलब क्या होता है कि दो तरीके की चीज़ होती है, एक तो रिटर्न होता है, एक तो रेंडर होता है। रिटर्न का मतलब कि बस ये लिख दो। रिटर्न का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? ये लिख दो। सो यहाँ पे भी रिटर्न उस तरीके से ही काम करता है कि जब भी हम रिटर्न का यूज़ करते हैं तो जहाँ पे भी हम लोग रिटर्न लिख देते हैं वो वहीं पे रुक जाता है, और वही लाइन वो वही लाइन प्रिंट कर देता है। चाहे हम वहाँ पर चाहे हम वहाँ पर कुछ फंक्शन, बहुत बड़ा फंक्शन लिख रहे हैं और हम लोगों ने रिटर्न यूज़ किया हो तो वो वहीं पे रुक जाएगा। अगर इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है? फंक्शन इस तरीके से लिखा है, यहाँ पे मैंने इफ़ डाल रखा है, इफ़ रिक्वेस्ट मेथड इक्वल टू गेट, तो रिटर्न रेंडर रिटर्न एचटीटीपी रिस्पांस डाल देते हैं हम लोग, एचटीटीपी रिस्पांस गेट स्टूडेंट डाल देते हैं। ओके, एलिफ फर्स्ट है तो स्टूडेंट्स लिस्ट, एल्स है तो
ये तरीके से डाल देंगे। ठीक है? तो फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है देख रहे हो आप? यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिस्ट डिफाइन किए है और वहाँ पे हम लोगों ने देख लिया रिक्वेस्ट का मेथड अगर गेट है तो स्टूडेंट प्रिंट कर देना, रिक्वेस्ट का मेथड अगर पोस्ट है तो ये रिडायरेक्ट कर देना इस वाले पेज पे। ठीक है? और अगर एचटीटीपी और अगर एल्स है तो इनवैलिड रिक्वेस्ट मेथड डाल देना। इस तरीके से हम लोगों ने लिखा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीन चीजें सीखी। ठीक है? और तीनों का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। रिटर्न, एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रीडायरेक्ट। ओके? और यहाँ पे हम लोगों ने इफ एल्स मेथड यूज किया। सो सबसे पहला वाला लाइन क्या बोल रहा है? इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू गेट, मतलब कि अगर आप डेटा को गेट मेथड के साथ लेने का ट्राई करोगे तो आपको प्रिंट लिखा हुआ आएगा स्टूडेंट। ठीक है? ये लाइन क्लियर है आपको? सेम उसी तरीके से एक बार उससे भी पूछ लेना, साक्षी से। कहाँ है? क्या बोला उसने? आ रही हूँ बोली क्या? ठीक है। सो और सबसे पहले हमने क्या किया है, एक फंक्शन डिफाइन किया है जिस फंक्शन का नाम हमने लिखा है फंक्शन लिस्ट। ठीक है? वहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से चेक्स लगाए हैं। चेक्स किस तरीके से लगाते हैं? इफ एल्स यूज करके लगाते हैं। ठीक है? सो हमने क्या किया, ठीक है? सो हम क्या करेंगे, हम लोगों ने मेथड चेक किया। ठीक है? मेथड अगर गेट है, गेट रिक्वेस्ट है अगर, तो वो भी हम चेक करके देखते हैं कि किस तरीके से रहता है। ओके? सो सबसे पहले तो हम लोग अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लेंगे। मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे है क्या? हम्म, इस तरीके से कर लेंगे, रन सर्वर कर लेंगे प्रोजेक्ट के अंदर जाके। तो मेरा रन सर्वर हो चुका है। ओके? अभी मैं ये फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया, एक यूआरएल इसके लिए बनाते हैं। जब भी आप एक नया फंक्शन बनाते हो तो मेक श्योर कि उसके पास एक क्या होना चाहिए, यूआरएल होना चाहिए। ओके? तो इसका यूआरएल डिफाइन करती हूँ मैं, स्टूडेंट लिस्ट। स्टूडेंट लिस्ट का एंड पॉइंट भी हम लोग स्टूडेंट लिस्ट ही रख देते हैं। अभी मेरा जो ऐप है मेरा जो ऐप है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। मैं यहाँ पे इस तरीके से ट्राई करती हूँ गेट करने का। ओके? स्लैश, ये स्टूडेंट लिस्ट है, ये हमें नहीं देखना है, हम कुछ और देख रहे थे यहाँ पर। हमको फंक्शन लिस्ट का यूआरएल बनाना है ना। सो ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने 2 बार वो कर दिया था। सबसे पहले गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रिंट हो जाएगा। ओके? और अगर मैं इसी चीज़ को आपको पोस्टमैन पे दिखाऊं तो आपको समझ में आएंगी और भी चीज़ें। ये देखो, अगर मैं इसे पोस्ट मेथड को यूज़ करूं तो हमें डेटा क्या दिखता है वो देखने की कोशिश करते हैं। पोस्ट मेथड में हम लोगों को एरर आया। क्यों एरर आया? क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेटा प्रिंट नहीं कर सकते हैं शायद। रीडायरेक्ट करने बोल रहा है ना, तो रीडायरेक्ट वो यहाँ पे कर नहीं पाया। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे भी एचटीटीपी यूज़ करके देखते हैं और देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या होता है। ओके?
और हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। हाँ, हाँ, मैं आज कर रही हूँ एक नया एक्सटेंशन के साथ, लेट्स सी वो होता है कि नहीं। तो पोस्ट की भी कुछ वैलिडेशंस होती हैं, ओके, जैसे कि उसमें सीएसआरएफ टोकन ये सब चीज़ें लगती हैं, बट अगर मैं यहीं पे प्रिंट कर दूँ तो आपको नीचे दिख जाएगा वो चीज़। यहाँ पे आपको स्टूडेंट लिस्ट प्रिंट होना चाहिए। शायद ये इसके अंदर ही नहीं आ रहा है क्योंकि उसको सीएसआरएफ टोकन नहीं मिल रहा है। यस, उसको एरर दे रहा है, इसलिए वो उस वाली लाइन पे जा ही नहीं पा रहा है। ठीक है, जब हम इसे डेटा डाल के पोस्ट करेंगे उस टाइम पे हम इस चीज़ को टेस्ट करेंगे, ओके। सो हम लोग यहाँ पे भी मेथड यूज़ करते हैं, मेथड नहीं यूज़ करते, एलएफ यूज़ कर देते हैं। मेथड तो नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये वाला बाद में देखेंगे पोस्ट मेथड को। इस पोस्ट मेथड के लिए हमें बॉडी में डेटा डालना पड़ता है एंड उस बॉडी पे हम लोग सीएसआरएफ टोकन भी पास करते हैं अपने एचटीएमएल पेज में। उसके बाद फिर वो सक्सेसफुली पोस्ट हो पाता है, क्योंकि जेंगो के अकॉर्डिंग हम कोई भी डेटा बिना सीएसआरएफ टोकन के पोस्ट नहीं कर सकते। दैट्स द रीज़न कि ये वाला एरर आ रहा है। 403 एरर जो होता है वो सीएसआरएफ वेरिफिकेशन फेल्ड का एरर होता है, ठीक है। ये हमें एचटीएमएल पेज में पास करना पड़ता है, तभी वो पोस्ट हो पाता है, ओके। सो एक तो हम लोगों ने गेट वाला मेथड देख लिया। अगर हम लोग यहाँ पर डेटा गेट करने की कोशिश करेंगे सो वो रिटर्न कर देगा एचटीटीपी रिस्पॉन्स यूज़ करने की वजह से, ठीक है स्टूडेंट, जो कि हम लोगों ने सॉरी सॉरी क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे एचटीटीपी रिस्पॉन्स यूज़ करके देखा है, ठीक है। सो डायरेक्टली अगर ये वाला रिक्वेस्ट आता है तो हम वहाँ पे रिक्वेस्ट स्टूडेंट प्रिंट कर देंगे। एल्स क्या करेंगे, अगर कोई और मेथड है तो वहाँ पे हम लोग इनवैलिड रिक्वेस्ट डाल देंगे सीधा सीधा, ओके। या तो वो गेट होगा, अगर कुछ और होता है तो वहाँ पे इनवैलिड रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो एचटीटीपी रिस्पॉन्स हम किस केसेस में यूज़ करते हैं वो आप लोगों को समझ में आया। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, होम का। सो बेसिकली हमने क्या किया है, एक होम का फंक्शन बना लिया और वहाँ पे हमने सीधा सा एक छोटा सा स्टैटिक जो रिस्पॉन्स है वो हमने प्रिंट कर दिया। अब इसे गेट करके देखेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा कि ये वाला जो स्टैटिक मैसेज है वो दिखने लग गया। सो इस ये होते हैं स्टैटिक वेब पेजेस जिसमें सिर्फ वही डेटा दिखता है, सिर्फ ऐसा ही डेटा दिखता है जो सबको सेम दिखता है। लाइक वो प्री डिफाइंड डेटा होता है, प्री एग्जिस्ट डेटा होता है जो सभी लोगों को सेम दिखता है, ठीक है। इस मेथड में पोस्ट आप नहीं कर सकते हो। पोस्ट अगर आप करोगे तो इनवैलिड रिक्वेस्ट आएगा और वो आपको एरर दे देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पोस्ट मेथड अलाउ नहीं किया है ना, इसलिए। नहीं, उसके लिए हम लोगों को बॉडी के अंदर डेटा डालना पड़ेगा सबसे पहले, तो उसके लिए कुछ अलग कोड होंगे। नॉर्मल सिर्फ पोस्ट लिखने से आपका काम नहीं बनेगा। वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट गेट करने पड़ेंगे एंड पूरी तरीके से उसको बताना पड़ेगा कि बॉडी में क्या-क्या जाने वाला है एंड उसके बाद फिर आप वहाँ पे पोस्ट करने के लिए पोस्ट कर पाओगे डेटा।
तो वो हम लोग करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग गेट मेथड को देखेंगे, स्टैटिक और डायनेमिक देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पोस्ट करके भी देखेंगे डेटा को। ठीक है? सो वहाँ पे आप एचटीएमएल पेज बनाओगे, वहाँ पे आप डबल कर्ली ब्रेसेस के साथ सीएसआरएफ टोकन पास करोगे, ठीक है? और उसके बाद फिर वहाँ पे जिंजा टेम्पलेट के साथ आप बताओगे कि ये वाला डेटा आएगा, ये वाला डेटा यहाँ पे शो होगा, इस तरीके से। और आप लोग अपने फंक्शन पे भी उस चीज़ को डिफाइन करोगे कि कौन-कौन सा डेटा आने वाला है और किस-किस कीवर्ड के साथ आने वाला है करके, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देख लिया स्टैटिक वेब पेजेस किस तरीके से होते हैं। तो सिंपल अगर आप अस अगर इस यूआरएल को मैं डिप्लॉय करती हूँ और इस यूआरएल पे हिट करती हूँ, तो सभी लोगों को यही वाला पेज दिखने वाला है, सेम रिस्पॉन्स दिखने वाला है, ठीक है? सो ये होता है स्टैटिक वेब पेजेस। अगर मैं डायनेमिक वेब पेज उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं रेंडर के बारे में, ठीक है? सो डायनेमिक वेब पेजेस के पहले हमें रेंडर के बारे में जानना ज़रूरी होता है। मेरा index.py index.html बना है या नहीं बना है वो चेक कर लेती हूँ। हाँ, बोलो। नहीं, वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे कि एचटीटीपी रिस्पॉन्स की हेल्प से क्या होता है, आपको अगर कुछ प्रिंट करना है फ्रंट एंड पे, तो वो आप दिखा सकते हो। और और क्या बोलते हैं उसको, रेंडर क्या होता है, अगर वो पेज में आपको भेजना है तो आप उसके लिए रेंडर यूज़ करते हो। रिटर्न क्या होता है, रिटर्न का मतलब ये है कि अगर इफ के अंदर आएगा तो फिर ये वाला रिक्वेस्ट रिटर्न कर देना, इसके बाद रिक्वेस्ट को रिटर्न कर देना और ये रिस्पांस प्रिंट कर देना। इस तरीके की चीज़ों के लिए आप क्या करते हो, रेंडर का यूज़ करते हो। तो तीनों के अलग अलग यूज़ होते हैं और ये प्रॉपर्टीज होते हैं। ओके, अभी मैं आपको एक नया वेब पेज हम बनाते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोगों ने एचटीटीपी रिस्पांस देखा, स्टैटिक वेब पेजेस देखे, इसके बाद हम लोगों को रेंडर प्रॉपर्टी जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम डायनेमिक वेब पेजेस की तरफ जाते हैं तो हम वहाँ पे रैंडम प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, ठीक है? सो जब हम रेंडर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, तो जब हम यहाँ पे रिटर्न का यूज़ कर रहे हैं, तो हमने किस तरीके से लिखा हुआ है, रिटर्न रेंडर। ये सबसे पहले तो यहाँ से वापस भेज देना रिक्वेस्ट को। सबसे फर्स्ट लाइन का सबसे फर्स्ट वर्ड का मतलब ये है। उसके बाद फिर हम लोग रेंडर कर रहे हैं। रेंडर क्या करना है, कौन से पेज में भेजना है, तो रिक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? रिक्वेस्ट एक आर्ग्यूमेंट है और हम बता रहे हैं कि इस वाले पेज में जाना है जिसका नाम है index.html। इसे भी रजिस्टर करने के लिए मैंने settings.py में कुछ चीज़ें डाली है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? हमें जब सेटिंग्स सब सारी चीज़ों का जो कनेक्शन है या सारी चीज़ों का जो मैनेजमेंट है, वो होता है settings.py से। तो जब हम टेम्पलेट्स को दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें डायरेक्टरी बतानी पड़ती है settings.py में। ओके, सो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से रजिस्टर किया हुआ है मैंने। सेटिंग्स डॉट पाई में आप ये वाला लाइन अगर आप देखोगे, टेम्पलेट सेक्शन के अंदर DIRS का मतलब होता है डायरेक्टरी। यहाँ पे हम लोग बेस डायरेक्टरी डिफाइन करते हैं, ठीक है? ये स्टैंडर्ड तरीका होता है उसे लिखने का, तो इसे आप डायरेक्टली कॉपी करके लिखोगे। और ये जो टेम्पलेट लिखा हुआ है मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये मेरे फोल्डर का नाम है, ठीक है? जो भी आपके फ़ोल्डर का नाम रहेगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे। बाय डिफ़ॉल्ट सेम ही लिखते हैं, बट अगर आपको कुछ और भी लिखना हो लाइक टेम्पलेट न्यू या फिर कुछ भी चीज़ें, तो आप वो यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे। ये फ़ोल्डर का नाम रहेगा। ओके, समझ में आया? नहीं, ये पहले से नहीं लिखा हुआ था। पहले से लिखा हुआ था इस तरीके से, ठीक है? ये ओल्ड वर्ज़न है और ये ठीक है?
मुझे जब अपने टेम्पलेट को इंटीग्रेट करना था, जब मैं डायनेमिक वेब पेजेस बना रही थी, तो उस टाइम पे फिर मैंने इसे रजिस्टर किया अपने settings.py में। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? सो आप ये वाले सेक्शन पे आओगे, बाकी सारी चीज़ें प्रीडिफाइन होंगी, बट dir के आगे आपको ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी। इस तरीके से लिखनी पड़ेगी, और आपके अगर फ़ोल्डर का नाम टेम्पलेट्स है, तो आपको टेम्पलेट्स यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है? इसे करने के बाद आप सक्सेसफुली रजिस्टर कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने रिटर्न के बाद रेंडर का यूज़ किया। रेंडर मतलब इस वाले पेज में जाना है, ठीक है? अगर किसी चीज़ को हमें रेंडर कराना है कि तो हम लोग उस पेज में रिडायरेक्ट करने के लिए हम लोग रेंडर का यूज़ करते हैं, ओके? यहाँ पे हम लोगों ने उस फाइल का नाम डाला है जो एचटीएमएल फाइल है, index.html नाम है उसका। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मैं पास कर रही हूँ कि ये वाला मैसेज शो हो जाए करके, ठीक है? इस कॉन्टेक्स्ट को मैं वहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं इसे इस तरीके से करूँ तो क्या होगा, देखते हैं। इसको index.html नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मैंने टेम्पलेट के अंदर नहीं बनाया है, ये बनाया हुआ है। ये वाला एरर तब आता है जब हमको वो टेम्पलेट नहीं मिल रहा होता है, ठीक है? टेम्पलेट डज़ नॉट एक्जिस्ट बोल रहा है, मतलब वो बोलना चाह रहा है ये टेम्पलेट नहीं है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि एग्ज़ैक्टली क्या गलती हो रही है। होना तो चाहिए था, क्यों होना चाहिए था? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट एग्जांपल दिखाऊँ स्टूडेंट लिस्ट की, तो ये जो student.html है, स्टूडेंट लिस्ट डॉट एच ये प्रॉपरली वर्किंग है। इसके लिए अगर मैंने बनाया है स्टूडेंट्स यूआरएल, ठीक है? अच्छा, मे बी हमने सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ की हुई है, इसलिए। ये देखो, dir हम लोगों ने 2 जगह पे अनकमेंट कर रखा है, ठीक है? वो ये समझ नहीं पा रहा है कि कहाँ पे एग्ज़ैक्टली कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, ठीक है? इस वजह से हम लोगों ने दोनों को अनकमेंट कर रखा था, इसलिए वो एरर आ रहा है। अगर मैं इसे ही रिफ्रेश करूँ, तो आपको सक्सेसफुली डेटा दिख जाएगा, ठीक है? इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखोगे, तो आपको वही वाला एरर आने लगेगा। आपको बताना पड़ेगा कि कौन से डेटा को लेना है, किस जगह से, ओके? अब होम 2 मैं यहाँ पे डाल देती हूँ और पहले वाला डेटा गेट करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, इंडेक्स मैं ये वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो चुकी हूँ, ओके? अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ME लिखूँ तो क्या दिखता है? देखा आप लोगों ने?
डबल कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करने से हम एग्ज़ैक्टली वो मैसेज फ्रंट एंड पे शो कर सकते हैं। सो ये जो चीज़ हमने यूज़ की है ना डबल कर्ली ब्रेसेस करके, इसे ही जिंजर टेम्पलेट्स बोलते हैं, ठीक है? ये इतना सिंपल है, बस एक लिखने का तरीका है, क्योंकि हमें वो मैसेज दिखाना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से डाल दिया है। समझ में आया? और ये जो डेटा है, ये आपको कहाँ से मिल रहा है? ये आपको इस जगह से मिल रहा है। कौन-कौन सी फाइल? यस, तो मैंने एक व्यूज़ डॉट पाई फाइल बनाया है जो ऑलरेडी प्री डिफाइन होता है, ठीक है? व्यूज़ डॉट पाई में मैंने सारे फंक्शंस को डिफाइन किया है। इसके बाद मैंने यूआरएल्स डॉट पाई बनाया है। यूआरएल डॉट पाई फाइल को यूआरएल डॉट पाई फाइल क्या करता है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था ना, फ्रंट एंड और बैक एंड को जोड़ने का काम करता है। तो जो हम लोग व्यूज़ डॉट पाई में जो फंक्शन बना रहे हैं, उसके लिए हम लोग इस वाले फाइल में यूआरएल बनाते हैं, ठीक है? तो मेरा यूआरएल फर्स्ट किस तरीके से है, फंक्शन नेम है, व्यूज़ में कौन से फंक्शन में जाना है, इस वाले फंक्शन में जाना है, उसका नेम क्या होगा वो हम रैंडम लिख सकते हैं, तो मैंने कुछ भी लिख दिया इस तरीके से, ओके। और मैं अब हिट क्या करूँगी फ्रंट एंड से, मैं ये वाला हिट करूँगी। अब जब मैं ये यूआरएल हिट करती हूँ तो व्यूज़ डॉट पाई के अंदर इस वाले फंक्शन के अंदर आएगा और ये वाली एक्टिविटीज़ को वो करेगा, ओके। सेम उसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया अभी, होम टू होम टू फंक्शन होम टू फंक्शन बनाया, ठीक है? होम टू फंक्शन बनाने के बाद मैंने एक कॉन्टेक्स्ट लिख दिया है जिसमें मैं जितने भी मैसेजेस जित मैंने एक छोटा सा जेसन बनाया है जिसमें की है और एक वैल्यू है। मैं चाहूँ तो इसमें बहुत मल्टीपल कीज़ ऐड कर सकती हूँ, जितनी की मैं यहाँ पे ऐड करूँगी और उस कॉन्टेक्स्ट को मैंने अगर पास कर दिया फ्रंट एंड पे, ठीक है? अगर मैंने वो कॉन्टेक्स्ट को पास कर दिया फ्रंट एंड पे एचटीएमएल पेज के थ्रू, तो मैं वो डेटा फ्रंट एंड पे दिखा सकती हूँ, ठीक है? अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे मैसेज करके की बनाया है और ये उसकी वैल्यू है, ओके। सो मैंने इस वाले की को प्रिंट करने के लिए क्या किया है, डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया है, जिसे हम जिंजर टेम्पलेट्स भी बोलते हैं, ओके। सो ये मेरा एचटीएमएल पेज है, मैंने यहाँ पे रेंडर प्रॉपर्टी का यूज़ करके उस जगह पे रेंडर कर दिया है और यहाँ पे मैंने बोला है कि सबसे पहले ये वाली लाइन क्या बोलती है, इस वाले फंक्शन में जब आप आओगे तो हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट डिफाइन किया है। नेक्स्ट लाइन पे हमने बोला है यहीं से वापस चले जाना और इस वाले पेज में जाना। रेंडर की हेल्प से हम लोग बोले हैं कौन से वाले पेज पे जाना, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे जाना। जो रिक्वेस्ट है वो एज ए आर्ग्यूमेंट काम कर रहा है, ठीक है, जो हम यहाँ पे भी पास कर रहे हैं और यहाँ पे भी पास कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट जो है वो हम लोगों का लाइक ऐसा है कि हम वहाँ पे जेसन क्रिएट करते हैं और वहाँ पे हम पास करते हैं जितने जितने कीज़ आप यहाँ पे डिफाइन करोगे वो सारे की एक्सेसिबल होंगी आपके एचटीएमएल पेज पे, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं एचटीएमएल पेज में। यहाँ पे मुझे मैसेज शो करना था तो इसलिए मैंने डबल कर्ली ब्रेसेस के साथ सेम वो स्पेलिंग लिखी जो मैंने इसकी की लिखी है, एग्जैक्टली की नेम लिखना है, ओके। अगर आप थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दोगे तो आप लोगों को ये वाला जो डेटा है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। एचटीएमएल और एचटीएमएल पे कभी भी एरर नहीं आता, इसलिए इस पेज में कभी एरर नहीं आएगा, बट ये वाला जो मैसेज है वो आप लोगों को नहीं दिखेगा, ओके। सो यहाँ तक के हम लोगों ने पढ़ा। आप बताओ यहाँ तक कि आपको चीज़ें समझ में आई? कोई डाउट है? हम्म। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने यूआरएल डिफाइन किया है ना उसके लिए। ये जो अपना जेंगो टेम्पलेट सिस्टम जो होता है वो इस तरीके से ही काम करता है। जेंगो रिक्वेस्ट सिस्टम ही इस तरीके से काम करता है। आपको मैंने फर्स्ट समझाया था ना कि यूआरएल डिफाइन करेंगे, व्यूज डिफाइन करेंगे, मॉडल्स डिफाइन करेंगे और टेम्पलेट डिफाइन करेंगे और हर एक चीज़ एक दूसरे से एसोसिएट होती है। अगर ये यूआरएल आएगा तो इस जगह में जाना है, उसके अलावा किसी और जगह पे नहीं जाना है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन लिस्ट हिट की तो सिर्फ इस जगह पे जाना है फंक्शन लिस्ट वाले में, उसके अलावा किसी में नहीं जाना। अगर मैंने होम टू यहाँ पे हिट की, ठीक है, एज अ यूआरएल एज अ रिक्वेस्ट मैंने होम टू पे हिट किया उस यूआरएल पे, तो मैं सिर्फ इस फंक्शन पे
एक्सेस कर पा रही हूँ। इसके अलावा मेरा किसी फ़ंक्शन से कुछ लेना-देना नहीं है। इस फ़ंक्शन में जो भी चीज़ें एसोसिएटेड हैं, कोई मॉडल होगा, कोई एचटीएमएल पेज होगा, जो कॉन्टेक्स्ट होंगे, वो सिर्फ़ इसकी एक्सेसिबिलिटी होगी मुझे और किसी की नहीं होगी, ठीक है? ये हम लोग स्पेसिफ़ाई यहाँ पे तो अभी नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम लोग वो स्पेसिफ़ाई नहीं कर रहे हैं, बट अगर मैं बात करूँ अ, अगर मैं यहाँ पे डालूँ, ठीक है? ये मेरा फ़ेसबुक का पेज है, ओके? हाँ, कोमल एक बार म्यूट पे कर दो, ठीक है। सो अभी आवाज़ आ रही ना ठीक से? ठीक है, सो ये मेरा फ़ेसबुक का पेज है, ओके? अब फ़ेसबुक के पेज में मैंने ये प्री डिफ़ाइन करके रखा है कि जभी भी मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगी, अगर आप इंस्पेक्ट मोड ओपन करते हो, ठीक है? सो यहाँ पर बॉटम पर भी लिंक होती है, बट यहाँ पे आप लोगों को और भी अच्छे से दिखा देती हूँ। ये आपका नेटवर्क टैब ओपन हो गया। अब यहाँ पर जभी भी मैं यहाँ पे ये देखो, अभी हैश दिख रहा है आपको स्लैश हैश करके? तो उन्होंने ये प्री डिफाइन करके रखा है कि स्लैश हैश में उनका क्रिएट न्यू अकाउंट का पेज ओपन होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली ये वाला पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है? ये मैंने कट कर दिया, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे कुछ भी डालती हूँ और यहाँ पे कुछ भी डालती हूँ, ठीक है? और मैं लॉगिन पे क्लिक करती हूँ तो वो मुझे इस वाले पेज पे लेके जा रहा है। और ये उनका वो वाला यूआरएल है, जब भी उन्होंने ये प्री डिफाइन करके रखा है कि जब रिक्वेस्ट फेल हो जाए तो इस वाले पेज पे लेके जाना इस तरीके से, ओके? तो ये चीज़ें प्री डिफाइन होती हैं। और यहाँ पे अगर हम लोगों ने स्लैश लॉगिन लिख दिया तो अगर इनके पास वो यूआरएल होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, ठीक है? सो ये इनका लॉगिन पेज है। अगर मैं इसे यहाँ पर होकर ओपन करूँ प्राइवेट विंडो पे तो किस तरीके से दिखता है वो भी अपन एक बार देखेंगे। ये देखो, ये उन लोगों ने प्री डिफाइन करके रखा है, ठीक है? अब लॉगिन जैसे ही यूआरएल पे हिट होगा सो एग्जैक्टली इस वाले पेज में रिडायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है? इसलिए वो पेज आ रहा है, तो यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। इस लॉगिन बटन पे डिफाइन हुआ है, इस लॉगिन बटन पे कुछ डिफाइन हुआ है, सॉरी, इस रिक्वेस्ट पे कुछ यूआरएल डिफाइन हुआ है, इस पे कुछ डिफाइन हुआ है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो कुछ डिफाइन हुआ है, यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो कुछ डिफाइन हुआ है। ऐसे करके जितने भी क्लिकेबल चीज़ें हैं वहाँ पे हम पहले से ही लिख के रखते हैं। ये फ्रंट एंड के पार्ट पे आता है, ठीक है? सो अभी हम वो चीज़ भी देखेंगे जब हम लोगों ने गेट देख लिया, हम लोग पोस्ट देखेंगे और उसके बाद अपडेट डिलीट के बाद हम लोग एक ही पेज में चारों फंक्शंस को करते हुए दिखेंगे, जहाँ पे आपको नज़र आएगा कि हम बटन क्लिक करने पे किस तरीके से करते हैं, ओके? सो यहाँ पे डिफाइन रहता है। तो यहाँ पे हमने index.py पे देख लिया, जिंजा टेम्पलेट के साथ मैसेज भी हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से किया जाता है। नारायण सुन रहे हो क्या? नारायण समझ में आ रहा है? अटक रही है आवाज़ आपकी। आपको जो मैंने पढ़ाया वो सुनाई दिया नहीं दिया? ठीक है। सब हम लोगों ने यहाँ तक के देख लिया कि कैसे किसी एचटीएमएल पेज में हम लोग रिडायरेक्ट करते हैं, ओके? अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, अपने डेटा को, अपने मॉडल के डेटा को किस तरीके से रिडायरेक्ट करते हैं, ओके? बट उसके पहले आज आप लोगों को एक टेस्ट मैं देने वाली हूँ, वो टेस्ट आप लोगों को दिलाना है। अ, वो आपको मिलेगा डे 13 में, नहीं डे 14 में मिलेगा, आई थिंक डे 14 में मिलेगा।
ये टेस्ट 3 ये मैं आप लोगों को आज व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूँगी, आप लोगों को यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो बेसिकली जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, उस चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना है और अपना पीडीएफ मेरे को शेयर करना है ग्रुप पे, ओके? सब हम लोग देखते हैं कि हमें अपने मॉडल का डेटा हम किस तरीके से दिखा सकते हैं। हमने स्टैटिक वेब पेजेस के बारे में देख लिया, हमने ये देख लिया कि एचटीएमएल पेज में रीडायरेक्ट किस तरीके से करते हैं। अब हम लोग देखते हैं हमें अपना डेटा किस तरीके से दिखाना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? क्योंकि दिखाना तो एंड ऑफ द डे हमको अपना ही डेटा है ना? सो मैंने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया स्टूडेंट लिस्ट करके। यहाँ पे मैं अपने फंक्शन को लेके आती हूँ। अब यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो जेंगो ओआरएम को डायनेमिक वेब पेजेस के साथ में। तो जो आपने जेंगो ओआरएम अभी पढ़ा है, उस चीज़ को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो याद है आप लोग बोलते थे कि मैम वो टर्मिनल पे ऐसे शेल पे यूज़ करना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होता है। तो हम लोग ऐसे व्यूज़ में नहीं लिख सकते क्या? तो यस आप लोग लिख सकते हो और वो लिखने के बाद आप दिखाओगे कैसे एचटीएमएल पेज में अब वो भी आप देख सकते हो, ओके? सो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स करके यही वाली एग्जैक्टली सेम लाइन आप लोगों ने वहाँ पे टर्मिनल पे लिखी थी शेल के ऊपर, तो आपको रिटर्न आया था, राइट? अब हम लोग देखते हैं इसे हम लोग अपने एचटीएमएल पेज में किस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल फंक्शन डिफाइन किया, रिक्वेस्ट एज आर्ग्यूमेंट पास किया, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया जहाँ पे मैं स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट करके ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करके उस स्टूडेंट रिकॉर्ड का सारा डेटा डेटाबेस से फेच कर रही हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैंने रिटर्न किया, रेंडर किया, रिक्वेस्ट डाला एज आर्ग्यूमेंट और यहाँ पे मैंने उस एचटीएमएल पेज का नाम बताया जहाँ पे मुझे रिडायरेक्ट कराना है। यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट पास किया जो आपने यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ था नॉर्मल, वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है? कि स्टूडेंट अगर मैं लिखती हूँ तो स्टूडेंट अगर मेरे लिखने के बाद ये सारा डेटा मेरे को एक्सेसिबल होगा। अगर स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम लिखती हूँ तो स्टूडेंट टेबल का फर्स्ट नेम मैं एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है? सो अब हम लोग पढ़ रहे हैं जिंजर टेम्पलेट के बारे में। नेक्स्ट हमारा है जिंजर टेम्पलेट। हम लोगों ने ये भी कर लिया। हम लोगों ने इससे सिंपल सा ये करके देख लिया कि कैसे जिंजर टेम्पलेट्स को यूज़ किया जाता है। तो डबल डबल कर्ली ब्रेसेस करके हम लोग मैसेज दिखा सकते हैं नॉर्मल। आगे की चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिससे कि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इस चीज़ में हम लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग भी इसे क्रिएट करके देखोगे। सो अ, क्या बोलते हैं, बहुत ही ईज़ी है और एकदम से ज़्यादा वो मत हो जाना कि पूरा समझ नहीं आया करके, ठीक है? सो हम लोग इस पे और भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो मेरे जो स्टूडेंट टेबल है उसमें 4 तरीके की फ़ील्ड्स हैं, ओके? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऐज और डेट ऑफ बर्थ, ओके? सो मैंने यहाँ पर व्यूज डॉट पाई में क्या किया है, स्टूडेंट करके की पास किया और उस की को ही यूज़ करने से मैं उसकी वैल्यू को पूरा एक्सेस कर सकती हूँ। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल देखा था, करेक्ट? सभी मैं क्या करती हूँ, इस स्टूडेंट को यूज़ करती हूँ यहाँ पर। यस, जो भी नया डेटा आप लोग नए जगह पे दिखाना चाहते हो और आप चाहते हो कि नया मतलब नए तरीके से दिखे, पुराना कुछ डेटा ना दिखे, तो आपको न्यू एचटीएमएल पेज बनाना पड़ेगा, ओके? अगर आप चाहो तो सेम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में भी वो चीज़ दिखा सकते हो, बट ऊपर आपको दूसरा डेटा दिखेगा और नीचे आपको स्टूडेंट का डेटा दिखेगा, ठीक है? करेक्ट, मैंने वहीं से डाला है और एग्जैक्टली फील्ड नेम सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करती हूँ या गलत तरीके से लिख देती हूँ, जैसा मेरा फील्ड नेम नहीं है, तो मेरा डेटा नहीं मिलेगा, एरर नहीं आएगा, डेटा नहीं मिलेगा। एरर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम एचटीएमएल पेज यूज़ कर रहे हैं, है ना? तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। सो यहाँ पे अ, मैंने बॉडी पे डाल रखा है डेटा को, ठीक है? सो एचटीएमएल पेज बनाया है, नॉर्मल एक फॉर्म बनाया है जिसमें एक टेबल बना दिया है। नॉर्मल एक टेबल डिफाइन कर दिया है एचटीएमएल में जहाँ पे 4 कॉलम्स है मेरे पास, मेरे मॉडल में भी 4 कॉलम है, मुझे यहाँ पे 4 डेटा दिखाने हैं, इसलिए मैंने 4
कॉलम पे अपना डेटा डिफाइन कर लिया। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद हम लोग जिंजा टेम्पलेट यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। जब भी हम फॉर लूप लगाते हैं, हम लोग फॉर लूप, इफ एल्स या फिर डेटा फॉर लूप, इफ एल्स या फिर मैसेज दिखाना, इन ये सब चीज़ें हम लोग अपने जिंजा टेम्पलेट के साथ कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हम पाइथन यूज़ करें तो पाइथन के अंदर एचटीएमएल पे हम लोग फॉर लूप और इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं, ओके? सो यहाँ पे मैं फॉर लूप यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारा डेटा और सारे डेटा को मैं चाहती हूँ एक-एक करके दिखे। तो फॉर लूप का यूज़ आप लोगों को पता है ना? एक-एक करके हम लोग सारा डेटा दिखाना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। सो फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट, सो ये स्टूडेंट्स कहाँ से आया? ये स्टूडेंट्स आया यहाँ पर से, ठीक है? अगर यहाँ पे का स्पेलिंग थोड़ा-सा भी मिस्टेक होता है तो मेरे को डेटा मिलेगा ही नहीं। कोई डाउट है? तो मुझे डेटा मिलेगा ही नहीं, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स का पूरा डेटा ले लिया स्टूडेंट में। अब मैं स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम करूँगी तो मैं उस फर्स्ट नेम को एक्सेस कर सकती हूँ, चाहूँ तो मैं स्टूडेंट्स भी लिख सकती हूँ स्टूडेंट की जगह पे, ठीक है? बट मैंने यहाँ पे स्टूडेंट डिफाइन किया है, स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम लिखूँगी तो मुझे फर्स्ट नेम मिलेगा, लास्ट नेम लिखूँगी तो लास्ट, एज एंड डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से मैं डिफाइन कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने प्रिटी एरर हैंडलिंग भी की है, जो आप लोगों ने यहाँ पे देखा था ना, जब हम टॉक देख रहे थे, तो प्रिटी एरर हैंडलिंग किस तरीके से करना है, तो इस तरीके से थोड़ा-सा ये जो चीज़ है ये भी प्रिटी एरर हैंडलिंग के अंदर आता है कि अगर डेटा नहीं है, तो हमें क्या दिखाना है। तो इस तरीके के केसेस को भी हम लोग हैंडल करते हुए चलेंगे अपने एचटीएमएल पेज में, ओके। सो अगर एम्प्टी है तो ये दिखा दो, ये वाला मैसेज शो कर दो, ये स्टैटिक मैसेज हम लोग शो कर देंगे कि नो स्टूडेंट फाउंड। अब उसके बाद फिर फॉर लूप को एंड करने के लिए जिंजा टेम्पलेट में एंड फॉर लिखा जाता है। ये एक सिंटेक्स है, इसके लिखने का तरीका ही ये होता है। हम लोग जैसे नॉर्मल पाइथन पे लिखते हैं, हम लोग जिंजा टेम्पलेट में या जिंजा सिंटेक्स में इस तरीके से नहीं लिखते हैं, ठीक है? फॉर लूप का एंड करने के लिए हम लोग एंड फॉर का यूज़ करते हैं, ओके? अब इसका फाइनल आपको एक आउटपुट दिखाती हूँ, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को दूँगी होमवर्क और वो होमवर्क आप लोगों को करना है, ओके? स्टूडेंट्स के लिए मैंने कौन-सा यूआरएल डिफाइन किया है, ये आपको मिलेगा यहाँ पर। हुँ, ये रहा, इस तरीके से। सो देखो, आप लोगों को एक नॉर्मल लिस्ट दिख रही है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे वो टेबल है जो मैंने डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पे नीचे का डेटा जो है वो डायनेमिक है। हर एक यूज़र को अलग डेटा दिखेगा जैसा उसके टेबल में स्टूडेंट हो, जैसे उसके टेबल में स्टूडेंट होंगे, उसके डेटाबेस में स्टूडेंट्स होंगे, ओके? ठीक है? अब यहाँ तक में आप लोगों को कुछ चीज़ें डाउट है? जो भी हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि आप लोगों को आज ये वाला टेस्ट दिलाना है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से पेजेस बनते हैं करके, ओके? ये आपको मिलेगा डे 14 के अंदर। हमारा आज क्या है, मैं भी डाल देती हूँ डे 14 और हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं। बताओ, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें आप लोगों को कोई डाउट है? कोमल आई है? उसके बाद फिर ऋतुजा। ऋतुजा आई है ना? नारायण आया है। अरे यार, अब बहुत प्रॉब्लम होने लगी है ये वाला। हम्म।
1 मिनट। हुँ।